आइए मैया का आह्वान किया। मैया जिन्होंने धाम से चलकर भी आ गई, और जैसा कि माँ का हुक्म है, किसी भी मंगल पाठ में माई के गुणगान में प्रवेश करने के पूर्व हम सभी भगत अर्जी लगाते हैं। जैसा कि हमारी प्रीति दीदी ने अर्जी लगाई कि मैया मेरे घर में आना, और मैया आई भी है। वैसे ही कलयुग में हमारी रानी सती मैया साक्षात है, घर घर में विराजमान है। बस मानने और समझने की बात है। तो आइए 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सभी दादी जी का ध्यान करें और दादी जी के सिर चरणों में अर्जी लगाएं। मतलब आपका कोई भी काम किसी भी कारण से पूर्ण नहीं हो रहा है तो आप मैया की शरण में हो, और सभी मिलकर 1 मिनट के लिए ध्यान कीजिएगा दादी जी का। जय श्री दादी जी। 1 मिनट के लिए सभी आंख बंद कर जय दादी। आइए सभी मिलकर हे माई, हे जगदम्बा भवानी, हे श्री रानी सती, कृपया 1 मिनट के लिए बातचीत ना करें। अभी शुरू की प्रारंभिक घड़ियां हैं। इस वक्त आप जो भी कामना दादी से करोगे, मुझे पूरा भरोसा है मैया सुनती आई है, सुनेगी, आपकी भी सुनेगी। इसलिए केवल दादी जी का ध्यान कीजिए, उनकी छवि को निहारिए। आइए सभी मिलकर। हे श्री रानी सती दादी जी, हम सब आपकी शरण में, माँ शरण में आए कि लाज रखना सदा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि सदैव बनाए रखना। माँ आज जो भी भगत आपका गुणगान करने मंगल पाठ में प्रवेश किए आए हैं, उन सब के घर में जाकर मैया उन सब की बिगड़ी बात बनाना, सबकी लाज बचाए रखना। जय श्री दादी जी। ही दादी जी। प्रीति जी आंख बंद करके 1 मिनट के लिए केवल दादी का ध्यान करें और कहें, माई मेरी रखना, मेरी शान रखना। ऐ रानी सती दादी मैया, ऐ कुल देवी मैया, तुम अपने बच्चों का ध्यान रखना, बनाना सबके भाग्य, हे माँ दुख दूर करना, कि तू है लक्ष्मी मेरे भंडारे भरना, तू है लक्ष्मी मेरे भंडारे भरना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वद साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए झुंझुनू की महारानी की, बोलिए मोटी सेठानी की, बोलिए अमर सुहागन मात की। आइए सभी पुस्तक खोल ले। सर्वप्रथम आशीर्वाद निकालें। आशीर्वाद स्वयं नारायणी मैया ने दिया था। रमाकांत जी को, और जिनके आशीर्वाद से ही पूरे मंगल पाठ की रचना हुई है। आइए सभी मिलकर। कि गोरी गाँव में दरस दिया खुद रानी ने, हाथ फिराया शीश पर, माला दी पहराई, माला दी पहराई।
जब चरणों में गिर पड़ा होकर प्रेम विभोर, हो प्रसन्न बोली तभी सतियों में शिरमो, सतियों में शिरमो। आज्ञा मेरी मान कर तू लिख चरित बनाए, नारायण मानस चरित सुंदर नाम बताए, सुंदर नाम बताए। कवि नहीं लेखक नहीं कविता लिखने न आए, चरित आपका रच सकूं बैठो रसना माय, तो बैठो रसना माय। विनती मेरी मान कर वास कियो मन माए, दादी की कृपा हुई दिया चरित्र बनाए, दिया चरित्र बनाए। नारायणी मानस चरित पढ़े जो चेत लगाए, शुभ फल पाए भक्त जन मंगल मोद बढ़ाए, मंगल मोद बढ़ाए। ब्याह शादी और शुभ कर्म दादी सारे आए, भव बंधन काटे सभी रमाकांत जस गाए, सभी भक्त यश गाये मात श्री रानी सती की जय, और तन धन नारायणी की जय। आइए सभी मिलकर मंगल पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। एक बुलंद जयकारा बोली जय दादी की जय, जय श्री दादी जी की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णामात संगनाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। या कुंदी तुषार धवला या सुप्रवस्रविता, या वीणादित मंदित करा, या श्रीत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत संकरत प्रदीप्त विदीवे सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निशिशिक्षादिपा। राघवं रामचंद्र च रावणादि रमापति, राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दिनात्र परित्राय परायणे, सर्वशक्ति देवी श्री नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बे राज रानी की जय। बोलिए श्री नारायणी मात की जय। आइए सभी मिलकर प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर अच्छा आज पहली बार, क्योंकि आज मैया काबरा परिवार में पधारी है, आप में सबसे ज्यादा ठाकुर जी की वंदना होती है, श्री राधा रानी और कृष्ण जी की, बाल गोपाल की। तो ये बताइएगा आज कौन पहली बार माई का मंगल पाठ करने बैठा है, और बाकी सबका किया हुआ पहली बार। क्या बात है। मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा कि पहली बार में भी आपको सब चीज माई के बारे में जितना हो सके बता कर जाऊं, कि पहले स्कंद की कथा में
श्री नारायणी माँ का नाम है उत्तरा और तंदन बाबा का नाम है अभिमन्यु। अच्छा ये बताइए, अभिमन्यु जी और उत्तरा जी का कांड कौन से ग्रंथ में है? महाभारत में। यानी कि पहली कथा, पहले स्कंद की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसमें नारायणी का नाम क्या था? उत्तरा, और तंदन बाबा का नाम अभिमन्यु। तो आइए हम सभी मिलकर उत्तरा जी और अभिमन्यु जी की कथा का श्रवण करेंगे, गुणगान करेंगे, पठन करेंगे प्रथम स्कंद की कथा में। आइए सभी मिलकर प्रवेश करेंगे। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मातो जगतोखिलश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्व तमीश्वरी देवी चराचरश। अर्थात शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, माँ अधीश्वरी हो। हे श्रीदारी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है हमारा माँ, स्वीकार करें। प्रथम गौरी सुत गणपति कामन में धर ध्यान कि रानी सती के चरित्र का सुंदर करूं बखान। मैं तो मन से करूं बखान कि मात शारदे कृपा करो, बुद्धि करो प्रदान। आस मेरी पूर्ण करो, दे सुंदर वरदान, दे सुंदर वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण कमल सिर नाय। माँ ब्रह्मानी पार्वती लक्ष्मी करो सहाय, लक्ष्मी करो सहाय। दादी के कुल गुरु प्रभु कृष्ण चंद्र भगवान। इनके चरण कमल लहू महादानी अनुमान, महादानी अनुमान। नमन करो गुरुदेव का, जपो निरंतर नाम। पास रहो हरदम सदा, निस दिन आठों याम, निस दिन आठों याम। मात पिता की पद कमल सिमरु चित लगाए। कि जिनकी सेवा से सभी भव बंधन कट जाए, भव बंधन कट जाए। देव धनुज नर नाग अरो सतियों को सिर नाय। जड़ चेतन चरु अरु अचर सबको शीश नवाए, सबको शीश नवाए। रानी सती के पद कमल कामन में धर ध्यान। नारायण के चरित्र का मन से करूं बखान। मैं तो दिल से करूं बखान। मात श्री रानी सती की जय, और तन धन नारायण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। नारायण धरो नाम सुखारी, मंगल भवन अमंगल हारी। नारायण धरो नाम सुखारी। सत की महिमा अमित अपारा। वेद शास्त्र पाए नहीं पारा, पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी। सत के बल पर बनी भवानी। सावित्री ने सत के बल से छीन लिया था पति को यम से, सती सुलोचन रामादल से। पति शीश लाई रघुवर से। सीता सतवंती गुण खानी। तेज पुंज रघुवर महारानी। ओ सतभामा रुक्मण राधा जी। सत
से वाम भाग हरि राजी। सत्य की महिमा सदा सुहाई, बार बार कवियों ने गाई। सत्य की महिमा रघुवर जानी, अपने मुख से आप बखानी। सत्य की महिमा अगम है, कैसे करो बखाने। शेष शारदा सचीपति बीना कर सके गान मात श्री रानी सती। जय जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, नारायणी धरो नाम सुखारी। तदपि सकल सतियन सिर नाई, मन में दृढ़ विश्वास बनाई। शारद गणपति करो सहाई, कृपा करो रानी सची माई। कलयुग में प्रगटी मेरी माई, सबको सत की राह दिखाई। ओ नाम लेत उतरहि नर पारा, खुद मंगल में नाम तिहारा। मंगल खानी अमंगल हारी, नारायण तेरो नाम सुखारी। बहुरी सबय सादर तिरुनाई, करहु कथा मुद मंगलदाई। कवि नहीं हो नहीं वचन प्रवीणा, दादी जी का शरणा लीना। तुलसीदास चरण सिर नाऊ, जाकी कृपा चरित लिख पाऊं। मुनि नारायणी पटे कमल, कामन में हर ध्यान। कि विमल कथा सत की कहूँ। भक्त सुनो दे ध्यान मात श्री रानी सती की। जय जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी। नारायणी धरो नाम सुखारी। सादर सिवई नाई अब माथा, वर्णव रानी सती गुण गाथा। संबत तो हजर करती सा, करहु कथा हरि पद धरि शीशा। सोमवार नवमी का शुभ दिन, दर्शि दिया दादी ने जिस दिन। मास पुनित सुद अश्विन का, पूर्व दिवस विजयादशमी का। सकल सुमंगल दायक गाथा, कहूँ कथा धरनी धर माथा। ओ पूर्व जन्म की कथा सुहाई, वर्णौ सती चरण सिर नाई। महाभारत विख्यात लड़ाई, सकल जगत जानत मेरे भाई। दुर्योधन एक दिवस विचारा, कैसे जीतू रण दुस्तारा। चक्रव्यूह कल्पना बनाई, कहीं पल अर्जुन थे घर नाई। अर्जुन संग कृष्ण भगवाना, दुर्योधन मन में अनुमाना। पांडव दल में खबर कराकर, रचा व्यूह योजना बनाकर। ओ चक्रव्यूह की तोड़न रीति, केवल अर्जुन को थी प्रतीति। धर्मराज चिंता में जाई, करही विचार करूं क्या भाई। सही अवसर अभिमन्यु आया, ताऊ जी को शीश नवाया। शीश नवाया तात को क्यों बुलाया गात। ये धर्मराज इसकी सोच में ऐसी क्या है बात। मात श्री रानी सती की जय। चंदन नारायणी की जय जय जय। कहू तात चिंता के हेतु, मुख पर ये ग्लानि के हेतु। धर्मराज कर सुरक्षित लाई, कठिन व्यूह की रचना बनाई। केवल अर्जुन लड़ सकता था, चक्र व्यूह भंग कर सकता था। अर्जुन करे से दूर लाई, एक कारण चिंता गिर आई। धर्मराज चिंता में जाने, अभिमन्यु ने वचन बखाने। तोड़ चक्र साथ जाऊंगा, दृढ़ कौशल अब दिखलाऊंगा। भीम कहे सुन हमारा, अति कोमल है राजकुमारा। कृष्ण बहन का प्राण प्यारा, अर्जुन की आंखों का तारा। हाथ जोड़ बोला अभिमन्यु, योद्धा का सुख है अभिमन्यु। शीस नवाया बात को, शीस नवाया, शीस नवा बोला तभी अर्जुन पिता हमारे। कृष्ण बहन माता मेरी। गुरु है द्रोणाचार्य। मात श्री रानी सती की जय। चंदन नारायणी की जय जय जय। सुनो तात गुप्त एक बाता, बैठे बतलाई तिक माता। तू द्रोण कुल पाही, रचना चक्र व्यूह पड़ आई। चक्रव्यूह रचना समझाई, माता सुनती ध्यान लगाई। मैं था मात गर्भ की माही, जब भी तूने यह कला बताई। व्यूह दौड़ बाहर आने की, रीत बताई जब आगे की। सुनो बातें अवसर ताता, आ गई नींद सो गई माता। एक कारण बाहर आने की, रीत न सीख सका इस रण की। चक्र तोड़ वापस आऊंगा, शीश रणों में सिसना होगा। विदा की ना ओ तना हर
बरस कर कि माथे तिलक क्यों माँ हंस गए। पाठ को करने में या समझने में कोई भी कष्ट, कोई तकलीफ, सबको समझ में आ रहा है? आइए सभी मिलकर इस तरह अभिमन्यु जी युद्ध में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं उस वक्त अर्जुन जी नहीं थे, इसलिए अभिमन्यु जी को जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ खो दोगे। जो अभिमन्यु जी युद्ध में जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अर्जुन जी उस वक्त महल में मौजूद नहीं थे, तो उनकी कलाकारी उनके पुत्र अभिमन्यु जी को पता थी, परंतु पूरी कलाकारी नहीं पता थी। तो आज उत्तरा जी यानी अभिमन्यु जी की पत्नी पूरे 16 श्रृंगार करके उन्हें युद्ध में जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए आई है, और माता भी संग में पधारी है। इसकी माता अभिमन्यु जी की माता पधारी है। कहाँ भेजने के लिए? युद्ध में। कौन से युद्ध? जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में। आई आगे रथ किया तैयार सारथी ने, घोड़ी सुंदर चितवाए हैं, और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रथ के अंदर रखवाए हैं। अभिमन्यु बना कर वीर वेश जब रथ के पास पधारे हैं। जय घोष हुआ चहुओर सभी ने आशीर्वचन उचारे हैं। जय घोष सुना जब महलों में, उतरा बहुत हर्षाई है। पति रण को जाने वाले हैं, छठ आरती थाल सजाई है। सब 16 साज बदन पर है, मुख चमकी चंदा की नाई। दासी कर आरती थाल थमा, वह मुख्य द्वार पर है आई। रथ रुका पति का आकर की, अभिमन्यु रथ से उतर पड़े। देखा जब पति का वीर वेश, प्रेमाश्रु नयन से ढुलक पड़े। पति बोले हमको करो विचार, कि मृगलोचन हर सागर की। चढ़ गया वीर रस अबला पर, अरुवचन कहे मुस्का करके। जाओ स्वामी रणभूमि में, और विजय प्राप्त करके आना। छक्के छुट जाए दुश्मन के, तुम ऐसे कर कब दिखलाना। अभिमन्यु बोली सुनो प्रिय, मैं रण में प्रलय मचा दूंगा। कौरव दल के महारथियों को मैं नाके चने चबा दूंगा। लाशों का ढेर लगा दूंगा, हे प्रिया आज रणभूमि में। शोणित की नदी बहा दूंगा, हे प्रिया आज रणभूमि में। नहीं तेरी मांग लजाऊंगा, अर्जुन का पुत्र कहाऊंगा। कि बलशाली भीम युधिष्ठिर का मैं आज नाम चमकाऊंगा। हे प्रिया करो मत तुम चिंता, नहीं माँ का दूध लजाऊंगा। किया तो आऊंगा युद्ध जीत, यहाँ वही खेल हो जाऊंगा। उतरा कहे जाओ प्रियतम, और माथे तिलक लगाया है। पति के चरणों का स्पर्श किया, और जय जयकार सुनाया है। प्यारी पत्नी से विदा हुई, माता को शीश नवाया है। पैधार लगी बहने माँ के, बेटे को गले लगाया है। फिर आशीर्वचन सुना करके बोली जाओ रणभूमि में। रण देवी तुम्हें पुकार रही, जाओ बेटा रणभूमि में। माता बोली हर्ष कर विजय होकर आई। बेटा मेरी कोख को देना नहीं लजाए, मात श्री रानी सती की जय, धन धन नारायणी की जय जय जय। चरण बंद क्यों वीर बनाना, संग लिया सारथी सुजाना। दौड़ वीर रणभूमि आयो, रथ को वेग और बढ़वायो। रक्षक दल पीछे छूटा, दौड़ लगाई घेरा टूटा। चक्रव्यूह के अंदर जाकर मार काट कर काबड़ बड़ कर, हाहाकार चहुँ दिशा माचो। जीवित सन्मुख कोई न
बच्चों। खटखट मुंड धरण गिरते थे, हाहाकार सभी करते थे। कठिन असंख मुंडी काला, रुंड मुंड शोणित में नाला। छोड़ना ये भागण लागे, भगदड़ मची फौज भरी आगे। सब तर भीमन चिंता छाई, के विधि काबू करी लड़ाई। सबने निर्मलता करी, प्राण कहे धरती रे, मिलकर चारों ओर से सभी चलाओ तीर, सभी चलाओ तीर, मात मेरी लाड सती की जय, नंदन नारायणी की जय जय जय। सब तरफी ने छोड़ सभी को, घेर लिया उस बाल रथी को। बालक एक औरत गाता, फिर भी लड़ा वीर विख्याता। सातों ने मिल तीर चलाए, अभिमन्यु के गात समाए। बालक वीर पड़ो धरनी पर, शत्रु भी लौटे अति थक कर। वो खबर युधिष्ठिर पहुँ जब आई, कैसी अशुभ बात बतलाई। हाय पांडव कुल के राज दुलारे, अभिमन्यु मेरी आंखों के तारे। हाय दूत क्या खबर सुनाई, कैसे कहूँ महल में जाई, भीम नकुल सहदेव बताओ, अभिमन्यु से मुझे मिला वो। भीम कहा अतुलित बल तेरा, कित छोड़ा अभिमन्यु मेरा। आय देव में काह बिगाड़ा, काहे दिन हा दुख दुस्तारा। हाँ सुत हाँ आँखों की तारे, पांडव कुल के राज दुलारे। धरती माँ मोहि तुम ही बताओ, अपने अंदर मुझे समावो। आँखों में आंसू की धारा, सुबह भीम यह वचन उचारा। ओ धीरज धारण की जो भ्राता, होता वही जो करे विधाता। सुनत वचन बोले विकलाई, कैसे धीरज धारू भाई। अर्जुन जब पूछेगा भ्राता, कहाँ गया अभिमन्यु ताता। सुता उतरा जब पूछेगी, अभिमन्यु मुझसे मांगेगी। रुदन महान महल में छायो, यही अवसर अर्जुन घर आयो। ओ कृष्ण कहे सबको समझाई, चिंता छोड़ उठो मेरे भाई। वो चिंता छोड़ उठो मेरे भाई, चिंता छोड़ उठो मेरे भाई। अब नाम अभिमन्यु ने किया वीर गति पाई, वंश नाम रोशन किया सकल जगत के मात श्री रानी सती की जय। नंदन नारायणी की जय जय जय। मातु सुभद्रा देह पर आई, जैसे बछड़ा ढूंढे गाई। धर्मराज व्याकुल भय भारी, भीम नकल अर्जुन असुरारी। नैनी ढूंढे जो ओरा, कहाँ गया अभिमन्यु मोरा। कहाँ गया कांटीव तुम्हारा, 100 गज का अति लुक बल सारा। चक्र सुदर्शन कहाँ तुम्हारा, कित मानस अभिमन्यु प्यारा। आ बेटा तेरी मात पुकारी, क्यों रूठा कुछ तो बतलारे। हाय पुत्र तू प्यासा होगा, नहीं कुछ खाया भूखा होगा। आ बेटा तेरा मुख धुलवा दूं, अपने हाथों तुझे खिला दूं। ओ कैसे अब मैं धीरज धारूं, पुत्र वधू से काम उचारूं। एक बार तो धीर बना जा, चंदा सा तेरा मुख दिखला दे। विकल होई कर होश गवाई, सूद नहीं पड़ी धरन बजाई। तेही काट बहुरुदन बचाई, सभा बीच उतरा सिधाई। बिखरे बाल मांगती सुनी, हाथ जोड़ बोली सुन गुन्नी। पति सुधारे यमपुर लोका, हमको के कारण से रोका। सती होने की आज्ञा दे दो, हमको भी पति संग जाने दो। हमको भी पति संग जाने दो, हमको भी पति संग जाने दो। आज उत्तरा जी घनघोर विलाप करती है, ठाकुर जी के चरण पकड़कर बैठ जाती है। माता कहती है कि जब मेरा पति ही इस संसार में नहीं रहा, क्योंकि अभिमन्यु जी तो वीर गति को प्राप्त हो गए, जब मेरा पति संसार में नहीं रहा तो मेरा जीने का क्या अर्थ, मैं जीकर क्या करूं। ठाकुर जी के चरण पकड़कर कहती है कि हे नाथ मुझे सती होने का आशीष दे दो, परंतु ठाकुर नहीं देते। क्यों नहीं देते कोई बताए, कोई को पता? उत्तरा जी
प्रेग्नेंट थी, माता गर्भवती थी और माता के गर्भ में राजा परीक्षित जी पल रहे थे। राजा परीक्षित जी ने धरती में बहुत विशेष कार्य किया। कौन से? अभी आप लोग नहीं बताएंगे, आप बताइए। राजा परीक्षित का नाम कितनों ने सुना है? क्या किया था उन्होंने? सृष्टि के कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत का घर घर सुखदेव जी से प्रथम कथा का श्रवण। और आपको एक बात बताऊं, हाल फिलहाल में एक बात मेरे कान में आई कि सुखदेव जी को तो अभिशाप मिला था, राजा परीक्षित जी को अभिशाप मिला था कि 7 दिन में सांप के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने परेशान एकदम विकल होकर नारायण का ध्यान किया और नारायण ने ही कहा कि तुम जाकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए कौन? तब सुखदेव जी का आह्वान किया है और उन्होंने आकर कथा सुनाई है। 7 दिन में जो उनकी मृत्यु होने वाली थी सर्प के डसने से, वो टली और उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे थे हमारे परीक्षित जी, जो कि माता उत्तरा की संतान थे, जैसा हमने पढ़ा। और आपको एक वाकया बताती हूँ। अभी कल परसों में मैंने सुना कि कोई भगत 7 दिन की कथा सुन रहा था। तीसरे दिन की कथा में, कथा स्थल में ही परम लोक को, सोचिए तीसरे दिन की कथा, भागवत सुनते सुनते वहीं पे ही वो परम धाम, उन्हें सीधे ठाकुर जी ने बुला लिया। ऐसे ही अगर तो बात ही क्या है ना। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज उत्तरा जी ठाकुर जी के चरण पकड़ के कहती है कि बिना पति कुछ भी नहीं, सोना सब संसार, कि मात पिता सुत धन सभी, बिन उनकी बेकार। कि जब प्रभु मेरा नाथ, मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं जीकर बिन उनके बेकार। और ये बात जब सभा में बैठे सभी ने सुनी है तो मंगल भवन अमंगलहारी, नारायणी थरु नाम सुखारी, मंगल भवन अमंगलहारी, नारायणी थरु नाम सुखारी। सुन सब मोक गई सुखाई, मुख पर बात एक नहीं आई, कठिन समय जाना भगवाना, बोली वचन हृदय अनुमाना। गर्भवती हो तुम मेरी बेटी, छोड़ो संग जाने की है गी, चक्रवर्ती होगा सुत तेरा, नाम परीक्षित वचन है मेरा। अभिमन्यु से मिलन का सुन लो सही उपाय, कलयुग में लेगा जन्म एक वैश्य घर जाए, मात श्री जान सती की जय, कंदन नारायणी की जय जय जय। सती होने की आस तुम्हारी पूरी होगी राजकुमारी, कलयुग में जब तू जन्मेगी, शुभ नारायणी नाम धरेगी, अभिमन्यु भी कलयुग माही, जन्मे कंदन नाम धराई, कंदन शंकर चाह विवाह, सती होगी से दिन मुकलावा, जो जन मेरी भक्ति करेंगे, मुझसे पहले तुझे नवेंगे, घर घर तेरी पूजा होगी, क्या गृहस्थ क्या तापस जोगी, जो रानी सती नाम जपेगा, सुख संपत्ति से पूर्ण रहेगा, गाँव झुंझुनू वास करेगी, घर घर सती ज्योत जगेगी, कन्या दावे घर बर पावे, युवती सुंदर पुत्र खिलावे, विदा जपी अमर पद पावे, व्यापारी धन खूब कमावे, रोग दोष सारे कटे जो कोई तुमको ध्याए, वैभव सकल मिले उसे, रमाकांत गुण गाए, मात श्री रानी सती की जय, कंदन नारायणी की जय जय जय। रोगी जपे रोग छूट जावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मंगल उत्सव व्याह सगाई, पूजा हवन कथा सुखदाई, सकल काज फल में सवरेंगे, जो नर तेरा ध्यान धरेंगे, पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी, संतोषी माता गुण खानी, तेरे तन में वास करेगी, जब तू अग्नि प्रवेश करेगी, जित भी अनेक नाम जग माही, मेरा वास तेरे मन माही, एक कारण यह नाम दिया है, नारायणी कल्याण किया है, कह उतरा सो नव गिरधारी, शिरोधारी आज्ञा प्रभुधारी, सकल समाहर सिद्ध भई भारी, साधु साधु की ध्वनि उचारी, यही प्रकार कलयुग की माही, यो जन्म उत्तरा सुहाई, नारायणी तो नाम सुहायो, कलयुग में आनंद बढ़ायो, कथा पुनीत सकल जग जाने, देते मैं संक्षेप बखानी, कुल जन्म की कथा सुहाई, रमाकांत सेवक कह गाई, मुख्य कथा अब करूं अरंबा, शीश नवाए माधु जगदम्बा, जय विधि किया चरित शुभकारी, नाम रानी सती दादी धारी, गौरी सकल दीवन सिर नाई, कहो चरित का वित्त वो बनाई, भारत देश महान है, जग में है विख्यात,
उसी भूमि पर आकर जन्म लियो सती माँ, जन्म लियो सती माँ। गुरु की आज्ञा मान कर सती पत्नी लगाए, छोटे से एक काम में जन्म लियो है जाए, जन्म लियो है जाए। मात श्री रानी सती की जय, ओ तन धन नारायण की जय जय जय। जय दादी की जय, दादी की जय, दादी की हरी। तो बोलो जय दादी की जय, दादी की जय, दादी की हरे। बोलो जय दादी की। आइए पहले इस कन का विश्राम किया तो सभी मिलकर 11 जयकारे बोलिए। रानी सती मात की जय 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 हो। आइए कि दादी जी आज घर में पधारी, बड़ी खुशियों का दिन है, तो आइए मिलकर आज मैया घर आई कि बड़ा ही शुभ दिन है कि 13 तारीख 13 आपको पता है दादी जी को, शर्मिला जी बताइएगा। मेरी प्यारी सी फ्रेंड शर्मिला जी, बहुत प्यारी फ्रेंड है। शारदा ऑल्सो गुड फ्रेंड। और आज 13 तारीख है। शर्मिला जी बताइए 13 तारीख का क्या महत्व है? 13 अर्थ का क्या महत्व? संख्या 13 जो 13 टिक्की लगती है, 13 सतियों के संग में विराजमान है। और 13 तारीख को हमारी प्रीति जी का है ना। तो ऐसे शुभ दिन में आई माँ, आई माँ, आई आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई आई माँ। आज मैया घर आई, आज मैया घर आई, बड़ा ही शुभ दिन है। सामने बैठी दादी हो रहा मंगल है। आज मैया घर आई, बड़ा ही शुभ दिन है। सामने बैठी दादी हो रहा कीर्तन है। तो कैसे बुलाओगे मैया को? आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई माँ। आई माँ, आई माँ, आई आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई आई माँ। आज मैया घर आई, आज मैया घर आई, बड़ा ही शुभ दिन है। सामने बैठी दादी हो रहा मंगल है। बोलो आज मैया घर आई, बड़ा ही सामने बैठी दादी हो रहा मंगल है। हाथों को लहराते हुए आई माँ, आई माँ, आई आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई आई माँ, आई माँ। आई माँ, आई आई माँ। रानी सती माँ की जय जय जय, सच्चे दरबार की जय जय जय। जय हो। तालियां।
सूरज लगे। गोटे की साड़ी माँ पे खूब छछे, गोटे की साड़ी माँ पे खूब जचे। और लाल चुनरिया ओढ़े, लाल चुनरिया ओढ़े, किरण की रम झम है, सामने बैठी दादी हो रहा मंगल है। आज मैया घर आई बड़ा ही शुभ दिन है, सामने बैठी दादी हो रहा मंगल है। आई माँ, आई माँ, आई आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई आई माँ। आई माँ, आई माँ, आई आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई आई माँ। ये जोरदार तालियां। जय जय। माथे की बिंदिया मोती जैसी लगे, माथे की बिंदिया मोती जैसी लगे। फूलों का गजरा हीरो जैसा लगे, फूलों का गजरा हीरो जैसा लगे। हाथों में पहने कंगना, होय। हाथों में पहने कंगना, चमक तम छम छम है, सामने बैठी दादी हो रहा मंगल है। आज मैया घर आई बड़ा ही शुभ दिन है, सामने बैठी दादी हो रहा कीर्तन है। आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई माँ, आई माँ। आई आई माँ, आई माँ, आई आई माँ। रानी सती मात की जय हो। जय जय। हाथों में माँ के मेहंदी लाल रचे, हाथों में माँ के मेहंदी लाल रचे। सोने का छतर फिर भी खूब छचे, सोने का छतर सिर पे खूब सजे। और पाँव में पहने पायल, जय हो। पाँव में पहने पायल, ये पायल रुण झुन है, सामने बैठी दादी हो रहा मंगल है। आज मैया घर आई बड़ा ही शुभ दिन है, सामने बैठी दादी हो रहा कीर्तन है। आज मैया घर आई बड़ा ही शुभ दिन है, सामने बैठी दादी हो रहा मंगल
सब परिवार एकत्रित हुए, कोई भी गेस्ट है नहीं, सब होस्ट ही है यहाँ पे। तो जिसको भी और कुछ को बोलना नहीं पड़े, पर्सनली आइए और एंजॉय कीजिए अपना। जो यहाँ पे आएगा वो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी, है ना। एक जोरदार जयकारा, बोली सच्चे दरबार की, बोली झुंझुनू धाम की। आइए हम द्वितीय स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे, जहां पर माई का प्रागट्य है, जन्म उत्सव की कथा है। आइए सभी मिलकर